अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर सकें पिवट पॉइंट के हवाले से। जो हमारा लेसन 9 है, पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस नहीं कर सके, उसकी वजह के गले में थोड़ा इन्फेक्शन था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हम काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकेंगे। जो हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पिवट पॉइंट जो हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है। जैसा कि ज़्यादातर जो है आप लोग जानते हैं कि पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल जो है वो ट्रेडिंग में होता है, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग है या फिर स्विंग ट्रेडिंग आ जाती है स्टॉक्स के अंदर। लेकिन हम इसको क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि जब भी आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो 2 चीज़ों का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, और दूसरा एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है। तो पिवट पॉइंट्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट इन दोनों चीज़ों के हवाले से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका पिवट पॉइंट्स के लिए के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि फॉरेक्स में इसका इस्तेमाल होता है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में होता है, और पॉसिबली जो है आप ये देखते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है, उसके हवाले से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। अब जब आप देखते हैं कि पिवट पॉइंट जो है, ये एक तरह का सेंटर पॉइंट होता है, जो एक दिन के अंदर सपोज करें मार्केट ने जो मूव किया है, उसका जो लो पॉइंट है और उसका जो हाई पॉइंट है, और उसके बाद जहां पर मार्केट क्लोज हुई है, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप जमा करते हैं तो आपका एक पिवट पॉइंट निकलता है डिवाइड बाय 3 करने से। ये जो पिवट पॉइंट होता है, पिवट इसलिए बोला जाता है कि इसी के सराउंडिंग में मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। अब अगर तो मार्केट इस पिवट पॉइंट के ऊपर ही रहती है, तो इसको हम कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे आती है पिवट पॉइंट से, तो उसका मतलब होता है बेयरिश ट्रेंड है। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देती है कि उनके सेंटिमेंट्स क्या है, बुलिश सेंटिमेंट्स हैं या बेरिश सेंटिमेंट्स हैं। उसके साथ साथ हम 3 किस्म के रेजिस्टेंस इसकी वजह से निकाल सकते हैं, जैसे R1 रेजिस्टेंस 1 है, और R2 रेजिस्टेंस लेवल 2 है, और R3 रेजिस्टेंस लेवल 3 है। इसी तरह से S1 सपोर्ट 1 है, S2 सपोर्ट 2 है, और S3 सपोर्ट 3 है। तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, हम जब ये एंट्री कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सपोज करो कि हमने 300 शेयर खरीदने हैं या 3000 खरीदने हैं, जो आपकी मर्जी। तो अब 3 तरह से एंट्री करेंगे कि पहला 100 शेयर आप S1 पे खरीदेंगे जब मार्केट यहाँ पर आती है। दूसरा 100 शेयर जो है आपने प्लान किया होता है कि जब मार्केट S2 पे आएगी, सपोर्ट लेवल 2 पे आएगी या उसके सराउंडिंग एरियाज में, तो तब आप खरीदेंगे। और तीसरा जो है, अगर आपको एंट्री मिल जाए S3 में, तो ये बहुत ही आइडियल होगा, तीसरा आप यहाँ पे बाय करते हैं। तो S1, S2 और S3, इसको हम एंट्री लेवल भी कहते हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, इनको हम टेक प्रॉफिट या टीपी जो है, टेकिंग प्रॉफिट पॉइंट्स भी बोला जाता है। तो आप जब एंट्री कर रहे होते हैं, तो एंट्री के लिए हमारा इन तीनों लेवल्स का बहुत अच्छा और बहुत मेन रोल है, और जब आपने सेलिंग करना होती है तो तब इन लेवल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन आपके लिए तीनों सपोर्ट्स का, तीनों रेजिस्टेंसेस का जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिवट पॉइंट
और इसके साथ साथ तो पीपी से मुराद पिवट पॉइंट है, एस से मुराद सपोर्ट है और आर से मुराद रेजिस्टेंस है। तो जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से अभी तक आइडिया नहीं है, वो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से जो वीडियो है उसको काइंडली देख लें। सपोर्ट जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो जिस लेवल पे जाके रुक जाती है उस लेवल को सपोर्ट कहा जाता है। और रेजिस्टेंस क्या है कि जब मार्केट बढ़ रही होती है प्राइस और एक सर्टेन लेवल पे जाके रुक जाती है और उससे ऊपर नहीं जाती, उस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो अगर हम कमरे में बैठे हुए हैं तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फर्श है ये सपोर्ट है, क्योंकि हम इसके ऊपर चल रहे हैं और इससे नीचे ये हमें नहीं जाने देता। तो मार्केट में भी एक लेवल होता है जो उस लेवल से नीचे मार्केट को नहीं जाने देता। तो उसकी मिसाल आप कमरे के फर्श की तरह ले लें, और जो कमरे की छत है वो आप रेजिस्टेंस ले लें कि छत रेजिस्टेंस है, ये ऊपर नहीं जाने देती। सपोज करें कोई बैलून है या कोई भी चीज है तो ये छत से ऊपर नहीं जा सकती, छत पर जाके रुक जाएगी। मसलन कोई गैस का बैलून है तो आप उसकी एग्जांपल ले लें। तो रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि वो लेवल जहां से कोई प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, और सपोर्ट का मतलब है वो लेवल जहां से कोई प्राइस नीचे नहीं जा सकती। तो जब आपने रेजिस्टेंस निकालनी है तो इसी तरह से आप ये देखते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय पिवट पॉइंट और उसमें से फिर आप माइनस कर देंगे लो पॉइंट को, और इसी तरह फर्स्ट सपोर्ट से 2 मल्टीप्लाइड बाय पिवट पॉइंट और उसमें माइनस कर देंगे हाई को। तो इस तरह आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल आएगी और इसी तरह से फिर आपका आगे चलता जाएगा फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड के लिए इसी तरह से ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ये आप लोगों के साथ लेसन भी शेयर किया गया है। तो आप ये देखिए ये पिवट पॉइंट है, सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, इसी तरह से रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है और रेजिस्टेंस 3 है। आप चलते जाते हैं, जो पिवट पॉइंट्स हैं इनका जो है हाउ हाउ टू यूज पिवट पॉइंट फॉर रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि प्राइसेस एक सर्टेन रेंज के अंदर मूव कर रही होती हैं, जब ऊपर जाती हैं तो उसके बाद फिर सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद वापस नीचे आ जाती है, और नीचे यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही प्राइसेस जो है लगातार मूव करती रहती है। जैसा कि सपोज करें कि हमारे पास ये एक लेवल बन गया, तो इस तरह से ये प्राइस ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई और फिर ये वापस ऊपर चली जाए फिर नीचे आ जाए, तो इसको हम रेंज ट्रेडिंग कहते हैं कि एक रेंज सर्टेन रेंज के अंदर ही प्राइस मूव करती रहती है। जैसे आपने देखा प्राइस नीचे आई थी और आप वापस ये ऊपर चली गई और उसके बाद फिर नीचे आ जाएगी, तो ये जो है इसको हम रेंज जी। इसके बाद जब हम देखते हैं सर्टेन पॉइंट्स जो है हमारे पास, सपोज कर लें कि हाउ टू यूज पिवट पॉइंट टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स के हवाले से ये मोस्टली क्या होता है कि जब एक प्राइस से सर्टेन लेवल पे पहुंच के वापस नहीं आती बल्कि उस लेवल को क्रॉस कर जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ ये जो R2 है, यहाँ पर ये पहले एक दफ़ा प्राइस गई इस लेवल से नीचे आ गई, दूसरी दफ़ा गई ये रेजिस्टेंस थी उससे नीचे आ गई, लेकिन तीसरी दफ़ा जब ये गई है तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। तो जब ये तोड़ देती है रेजिस्टेंस को तो इसको ब्रेकआउट बोला जाता है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस इससे ऊपर जाती है। इसी तरह से ये लेवल 3 पे चली गई, रेजिस्टेंस लेवल 3 पे एक दफा जाके फिर वापस आ गई, और दूसरी दफा इसने थोड़ा सा ब्रेक किया, ऊपर गई और फिर वापस आ गई, तीसरी दफा ये ब्रेकआउट करके फुल ऊपर चली गई। तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, तो जब अपवर्ड ट्रेंड होता है तो तब रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करते हुए मूव करती है मार्केट ऊपर की तरफ। इसी तरह आप देखते हैं कि जो रोल रिवर्सल है, रिमेंबर दैट सपोर्ट लेवल ब्रेक्स एंड दे यूजुअली टर्न इनटू रेजिस्टेंस, इसको रोल रिवर्सल कहा जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जब ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे रेजिस्टेंस तो ब्रेक होके ऊपर गया, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो पॉइंट है
ये ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, सॉरी सपोर्ट बन गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो इस पॉइंट पे आके ये सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब ये प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा, तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाती है। ये जो 2 पॉइंट है, पहले ये रेजिस्टेंस थे, अब इधर आके ये क्या हुए, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको रोल रिवर्सल कहा जाता है। वेयर डू यू प्ले स्टॉप्स, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम मोस्टली स्टॉप्स की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम नहीं करते। जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसके अंदर, या डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो मोस्टली स्टॉप्स यूज़ करते हैं, और डे ट्रेडिंग को हम इनकरेज नहीं करते। स्विंग ट्रेडिंग हम करेंगे जब आप फुली समझ जाएंगे, और इंशाल्लाह हम स्लोली उसकी तरफ मूव करेंगे। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाउ टू यूज पिवट पॉइंट टू मेजर मार्केट सेंटिमेंट्स। ये इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा कि ये हमारा एक पिवट पॉइंट है ये, और इसके बाद मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल R1 पर है, और फिर ये मार्केट रेजिस्टेंस R2 पे गई है, और फिर ये R3 पे। तो मार्केट ये ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है, R1 R2 R3, वापस ये पिवट पॉइंट पे नहीं आई। जब मार्केट वापस आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि वो मिक्स उसका रुझान है। लेकिन जब ये वापस इस पॉइंट पे नहीं आती और ऊपर ही जा रही होती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। तो ये मार्केट सेंटीमेंट हमें बताते हैं कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। इसी तरह से जब मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पे पिवट पॉइंट को टच करने के बाद S1 पे आई, और फिर S2 पे आई, और फिर S3 पे आई, तो क्योंकि मार्केट वापस नहीं जा रही पिवट पॉइंट की तरफ, तो ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये बेरिश सेंटीमेंट है। तो दो तरह के सेंटीमेंट होते हैं, बुलिश सेंटीमेंट और बेरिश सेंटीमेंट। जब मार्केट वापस पिवट पॉइंट की तरफ ना जाए, ठीक है, ऐसे नीचे, यानी कि जब ये मार्केट ऊपर मूव कर रही है और वापस पिवट पॉइंट की तरफ नहीं जाती, तो अपवर्ड डायरेक्शन है तो बुलिश कहेंगे। और इसी तरह से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी और मार्केट वापस पिवट पॉइंट की तरफ नहीं जाएगी, तो इसको बेयरिश सेंटीमेंट बोला जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, इसी तरह से आपने यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ ध्यान में रखनी कि कोई भी पिवट पॉइंट है तो प्राइस ब्रेक लो और बेरिश सेंटीमेंट, तो यहाँ से जो बेरिश सेंटीमेंट से प्राइस नीचे गई है, और सपोर्ट 1 से आपने देखा कि प्राइस रिवर्सल हुआ और ये वापस ऊपर चलेगी, और इसी तरह से रेजिस्टेंस 1 पर आई और फिर ये वापस जा रही, तो ये हो सकता है कि बेरिश ट्रेंड बना ले। जी, इसी तरह से चलते हुए जब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट है कि 3 जो है डिफरेंट टाइप्स हैं पिवट पॉइंट की, लेकिन हम इनको जस्ट आप नाम देख लें। वुडी पिवट पॉइंट है, और उसके साथ जो दूसरा हमारे पास है ये कैमरेला पिवट पॉइंट इसको बोला जाता है। और जो सबसे अहम है हमारे लिए, ये एक तो सिंपल पिवट पॉइंट और दूसरा ये जो फिबोनाची पिवट पॉइंट है। जिन्होंने हमारी फिबोनाची वाली वीडियो देखी है वो ये जानते हैं कि फिबोनाची के सर्टन 5 से 6 लेवल हैं जो बहुत ही अहम है, और मार्केट हमेशा उन पे रिवर्स करती है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख लें 38% पे, 61% पे, 100% पे, और इसी तरह से चलते हुए हम देखते हैं डिफरेंट जो लेवल्स हैं फिबोनाची के, उस पे रिवर्सल होता है। तो आपने इसका देख रहा है, इसमें सबसे अहम जो चीज़ है आपको ज़हन में रखने वाली कि पिवट पॉइंट एक सेंटर पॉइंट होता है मार्केट का, जिसके सराउंडिंग में मार्केट मूव कर रही होती है। हाई और लो के दरमियान वाला जो पॉइंट है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। इसमें 3 जो है रेजिस्टेंस के लेवल है और 3 ही सपोर्ट के लेवल होते हैं। तो जो सपोर्ट के लेवल हैं उनको हम मार्केट एंट्री के लिए यूज कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस पर बेस करते हुए फर्दर एनालिसिस के साथ, और जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं वो हम टेक प्रॉफिट यानी कि कुछ हिस्सा सेल करने के लिए और मुनाफा लेने के लिए यूज करते हैं, ताकि अगर मार्केट वापस भी आए तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा चुके हों। तो इस हवाले से हम फर्दर डिस्कशन करते रहेंगे। जो 2 अहम बातें इसमें हमने समझनी थी पिवट पॉइंट्स के अंदर, कि 3 रेजिस्टेंस के लेवल हैं, 3 ही सपोर्ट के लेवल हैं,
और इसके साथ साथ जो पिवट पॉइंट है इनके दो बुनियादी मकसद हैं। एक तो इसका पर्पस है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चले, और दूसरा जो इसका कि आपको सेंटीमेंट्स का पता चले कि मार्केट जो है ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड कर रही है या डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही है, और उसके साथ साथ जो है मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। ये जो लेवल्स हैं ये आपको एंट्री के लिए एक अच्छा आइडिया देते हैं कि आपको किन लेवल्स पे अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो आपने हमेशा बेहतरी के लिए ये आप ये करते हैं कि ये जो ग्राफ है, आप 5 साल का ग्राफ खोलते हैं और उसके ऊपर मार्केट का जो सेंटर है, आप एक सेंटर में एक लाइन लगाते हैं। तो आप उसे उस सेंट्रल लाइन को आप कंसीडर कर लेते हैं पिवट पॉइंट, और उसके बाद आप जो है उसमें देखते हैं जहां-जहां पर प्राइस बाउंस होती है, तो यहाँ पे बाउंस हुई तो इसको आप सपोर्ट 1 कह लें, अगर इससे नीचे बाउंस हुई तो सपोर्ट 2 कह लें, और इसी तरह से सपोर्ट 3। 3 लेवल आपने ड्रा करने होते हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के, जो पिवट पॉइंट से नीचे हों। और 3 लेवल ही आपने ड्रा करने हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के, जो पिवट पॉइंट से ऊपर हों। तो 5 साल वाले चार्ट पे जब आप ये ड्रा करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है पिवट पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट है, 3 लेवल उससे ऊपर है और 3 लेवल उससे नीचे है। नीचे वाले तीनों लेवल्स को आप सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 कह लेते हैं, जहां पर आप एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3 कर सकते हैं। और ऊपर वाले जो 3 पॉइंट है उनको आप रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 कहेंगे। और यहाँ पर हम कुछ हिस्सा जब शेयर का जो हम खरीदेंगे सेल कर सकते हैं R1 पे, कुछ हिस्सा R2 पे और कुछ हिस्सा R3 पे। तो इस तरह से हम बहुत सी चीज़ों के साथ पिवट पॉइंट को यूज़ करते हुए एक अच्छा आइडिया लेकर मार्केट में इससे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं और सेल्स के डिसीजंस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर था इससे कुछ आपको हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं अभी तक, तो आप RPSX लिखकर जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, उम्र और क्वालिफिकेशन के साथ। हमने बहुत ही मामूली फीस रखी है 1000 मंथली, ताकि आप सीख सकें और समझ कर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।